और बड़ी खबर, जहां रिम्स की लचर व्यवस्था और 4th ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है। बता दें आपको कि कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर हुए थे और कोर्ट ने रिम्स निदेशक के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट के तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि रिम्स निदेशक काम नहीं करना चाहते हैं और ऐसे में उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वे रांची की बजाय दिल्ली या विदेश में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं और अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार को की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता धीरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। धन्यवाद जी धीरज जी, बात करें तो रिम्स की लचर व्यवस्था जो है वो कई बार देखने को मिली है और ऐसे में जिस तरह से इस मामले पर सुनवाई की गई है और हाईकोर्ट ने रिम्स निदेशक को कड़ी फटकार लगाई है, ऐसे में क्या लग रहा है, क्या ये व्यवस्था जो है वो कब तक सुधरेगी और कब इसमें सरकार की तरफ जो है जो पहल की जाएगी? देखिए, ये माननीय खंडपीठ के पास जो है ये मामला विगत 2 सालों से लगभग चल रहा है जी। विगत 2 सालों में जो रिम्स की जो व्यवस्था है वो और बद से बदतर होते जा रही है। इसी को लेकर आज तल्ख टिप्पणी करते हुए माननीय खंडपीठ में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने ये कहा कि अगर डायरेक्टर नहीं संभाल पा रहे रिम्स को तो वो रिजाइन कर दे। और स्वास्थ्य सचिव चूंकि सशरीर उपस्थित थे तो स्वास्थ्य सचिव से उन्होंने कहा कि क्यों नहीं रिम्स की व्यवस्था जो है वो किसी आईएएस के हाथों सौंप दी जाए ताकि रिम्स की व्यवस्था को सुधारा जा सके। जी, साथ ही धीरज जी अगर बात करें तो जो पेशेंट वहां इलाज के लिए जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि अगर वो अस्पताल में जा रहे हैं तो उन्हें तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाएगी, लेकिन आए दिन ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है जो मरीज है वो भी डर जाते हैं, जो परिजन है वो भी डर जाते हैं। कि तमाम तरह की सुविधाएं तो रिम्स में है ही है, अच्छे चिकित्सक है जी। और वहाँ पे चूंकि पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है और जो नर्सिंग स्टाफ है उनकी कमी है। इसी को लेकर के कई बार माननीय खंडपीठ ने इस पर अपनी नाराजगी भी जताई है कि अभी तक चूंकि वैकेंसी आपके पास है और तो क्यों नहीं नियुक्ति की जाती है। नियमित नियुक्ति करने के बाद ही अगर जरूरत पड़ने पर आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जा सकता है। क्योंकि नियमित नियुक्ति ही नहीं कर पा रहे हैं तो आउटसोर्सिंग का क्या मतलब है। इसी को लेकर के स्वास्थ्य सचिव से आज जानना चाहा कि वो नियुक्ति के लिए आप लोगों ने क्या क्राइटेरिया रखा है और उसका कैसे आप उसको कर रहे हैं, नियुक्ति का क्या प्रावधान है जी। तो वो सारी चीजों पर आज बातें हुई हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि हम इस पर जवाब दाखिल करेंगे और इस मामले पर 2 सप्ताह के बाद पुनः सुनवाई की जाएगी। बिल्कुल धीरज जी, साथ ही अगर बात करें तो जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है इसका अब क्या असर दिखेगा? देखिए, कोर्ट की टिप्पणी तो बहुत तल्ख थी। इसको लेकर के रिम्स को अपनी व्यवस्था में सुधार लाना चाहिए और यदि सुधार नहीं लाता है रिम्स तो कोर्ट का रवैया तो काफी कड़ा था और हो सकता है कि इसमें कुछ कड़े कदम उठाए जाए। जी, शुक्रिया धीरज जी आपका कशिश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड न्यूज और कोऑर्डिनेटर मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, रिम्स की लचर व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है, कई तरह की टिप्पणी की गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? हमने हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज जी से भी हमने बातचीत की और उन्होंने भी बताया कि कोर्ट का रुख जो है वो काफी कड़ा था।
देखिए रश्मि, अगर हम बात करते हैं रिम्स की, जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और लोगों के इलाज के लिए है, अगर उसकी स्थिति को देखा जाए तो वो खुद बेइलाज नज़र आता है। अगर वहाँ की स्थिति देखें तो काफ़ी स्थिति खराब नज़र आती है। हालांकि बात स्वास्थ्य मंत्री की हम करें या रिम्स के डायरेक्टर की करें या रिम्स के जो दूसरे अधिकारी और डॉक्टर हैं, उनका दावा होता है कि यहाँ सब चीज़ सही है। लेकिन अगर रिम्स की स्थिति देखें तो जो मरीज वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं, अगर हम उनसे बात करेंगे, उनकी बात जब सुनेंगे तो समझ में आएगा कि क्या स्थिति है। स्थिति यह है कि वहाँ जो लिफ्ट है उसमें से ज़्यादातर लिफ्ट खराब है, मरीजों को ले जाने के लिए लिफ्ट नहीं होता है, ट्रॉली नहीं मिलती है। नतीजा ये होता है कि ट्रॉली के अभाव में जो गंभीर मरीज होते हैं वो रास्ते ही में ही दम तोड़ देते हैं। स्थिति यह है कि मरीज रात भर तड़पता रहता है, जो उसको सही तरीके से अटेंड करना चाहिए वो चीज़ें नहीं नज़र आती है। तो एक तरह से कहा जाए कि रिम्स की स्थिति काफ़ी खराब है और इसको लेकर के लगातार, अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो विभिन्न मामलों की, विभिन्न वादों की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है, रिम्स की स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके अगर कहा जाए तो वो चीजें जो है नजर नहीं आती है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो रिम्स के तरफ से जो अगर रिम्स के जो शासी निकाय की बैठक होती है। शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।